सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान को नहाइए। और यहां मिलेगा क्या? भ्रमित मन जब हो स्थिर बहुर न भव जलाइए। अगर हम संतों के साथ बैठेंगे, भक्ति का प्रथम गुण, प्रथम लक्ष्य, हमें संतों के साथ बैठना है, सत्संग में बैठना है, तो वहां हमारा भ्रमित मन जो होता है वो निर्मल हो जाता है। तो सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान को नहाइए, भ्रमित मन जब हो स्थिर बहुर न भव जल आइए। यहां रह करके भ्रमित मन को निर्मल कर लो, फिर दोबारा संसार में आना नहीं होता है। दूसरी नौधा भक्ति यहां भी बताई गई, 9 गुण हैं, याद रखिएगा। दूसरी, साधु संत की अधिक महिमा रहन कुंड नहाइए। अगर आप साधु के साथ में रहियो, और अगर सच्चे साधु हैं तो जैसे अपन नहीं रहे तैसे तुम हो तो कहीं रहो। संतों के पास रहना है तो याद रख लेना, वे अगर सवेरे 4 बजे उठिए तो तुम हो तो कहीं उठो 4 बजे। वे सवेरे स्नान करिए तो तुम हो तो कहीं उठो नहाओ। उनके पास जो ज्ञान होगा, आरती करना है, अगर वे करिए तो तुम बैठ का हो, आरती करो, तुम उठा लो, कहते ना। वो संध्या पाठ कर रहे हैं, तुम्हें भी। कामी के मन काम बसे, क्रोधी के मन को समावे, लोभी के मन लोभ बसे, निंदक के मन निंद समावे। कामी व्यक्ति कैसा भी हो, कामी के मन काम, क्रोधी के मन क्रोध, लोभी के मन लोभ, ये है। ऐसे तुम ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, लोग शब्द में कहते ना। अगर ज्ञानी आदमी के पास बैठोगे तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ भी, कोई भी ज्ञान है, अगर ज्ञानी आदमी के पास बैठियो तो कुछ ना कुछ ज्ञान तुम्हारे पास आ जाइए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संकीने। अगर तपसी आदमी है और वो के संगत तुम कर ली ना हो, और वो ध्यान कर रहे हो, तो तुम क्या करियो? जइयो कहां? जब उतनी जगह रहा कहे तो वो बैठ जाइयो, चलो हम करत है। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने से, क्रोध बढ़े नरमूल की संगत, लोभ बढ़े धनमा चित दीने से। क्रोध बढ़े नरमूल, गंवार आदमी है, अब तुम कुछ कही हो, वो कुछ कही तो क्रोध ही करिए। क्रोध बढ़े नरमूल की संगत, और लोभ बढ़े धनमा चित दीने से, और मोह बढ़े परिवार के संगत। परिवार में रहोगे, बच्चा लड़का ये वो, तो मोह अबे करिए। मोह बढ़े परिवार की संगत, और काम बढ़े तिरिया संकीने। अगर पत्नी साथ में है तो तुम अपने आप का रोक नहीं पाइयो, ये काम की वासना ऐसी है। तो मोह बढ़े परिवार की संगत, और काम बढ़े तिरिया संकीने से, और बुद्धि विचार और ज्ञान बढ़े गुरु साधु की संगत कीने से। अगर सज्जन संतनों की, सज्जन व्यक्ति के संगत करोगे, सज्जनों की संगत करोगे, तो ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए प्रियजनों, जहां रहोगे वहां, तो हमें कहां रहना है? कहते हैं साहब, कहते हैं सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। सदगुरु की अधिक महिमा है, यहां ज्ञान का कुंड नहाओ। एक पहली भक्ति, भ्रमित मन जब हो स्थिर बहुर न भव जलाइए। दूसरी, साधु संत की अधिक महिमा, ये दूसरी भक्ति है। साधु संत की अधिक महिमा रहन कुंड नहाइए। यहां रहनी गहनी सिखाई जाती है, आपको कैसे रहना है। जाग की रहनी अपार जगत में सोई सतनाम प्यारा जी, जैसे पुरैन जाहे जल भीतर जलय में करत पसारे जी, वाके परत निर्णय व्यापे ढक जाए जैसे पारा जी। ये रहनी हमारे संत जन सिखाते हैं। तो साधु संत की अधिक महिमा रहन को नहाइए। और साधु संत और क्या सिखाते हैं? काम क्रोध विकार परिहरि बहुर न भव जल आइए। जब तुम संतों के साथ बैठोगे तो काम क्रोध और जो खट विकार है तो उनका सबका दूर करा देते हैं साधु। काम क्रोध विकार परिहर बहुर न भव जल आइए, ये हो गई तीसरी। दूसरी और तीसरी, दासा तन की अधिक महिमा। अब हम का तो अंदास, लेकिन हम साहेब ते ज्यादा साहेब बन जाते हैं। साहेब बैठे नीचे और अपना बैठे कुर्सी पर, देखे हो कि नहीं? देखो तो, हाँ देखो तो यो, देखे हो यो, एक जगह नहीं सैकड़न जगह देखे हो कि गुरुजी बैठे जमीन में और चेला बैठे तखत पर, चेला बैठे कुर्सी पर। आपने अक्सर देखा होगा, ये आज के कलयुग आए मां मिल जाइए, एक न का सबान मिल जाइए, दुनिया में मिल जाइए। ये मिलना स्वाभाविक हो गया है। काहे?
आजकल तुम लोग कहा अरे हम तो पढ़े लिखे हन, हम डॉक्टर हन, हम इंजीनियर हन, हम ये हन, हम पैसे वाले हन, हम कैसे ऐसे को, अरे वो यहाँ गुरु जी तो बने रही हैं, हमें तो कुर्सी में बैठे का है ना। तो ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं, यहां नहीं हो सकेगा। दुनिया में हुई है। साहब कबीर कहा था हमारे खिनैया तो दास बन के आए हो तो दास बन के ही रहो, कभी स्वामी बनने के लिए जिस दिन तुम स्वामी बन जाना तो बन जाना, लेकिन अब है तो दास बन के रहो। और दास की महिमा क्या है? दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए। दास वही है जो सेवा कुंड नहाइए, जो सेवा करे। सेवक सो जो सेवा करे, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहावे सोए, और सेवक सेवा में न रहे तो कैसे सेवक होए? वो कैसे सेवक हो सकता है? सेवक वही होता है जो सेवा में। तो तीसरी भक्ति में है दासा तन की अधिक महिमा, दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पति बरत दिलकर बहुर न भव जलाइए। प्रेम भक्ति होनी चाहिए और पतिव्रता जैसी भक्ति होए। एक पति है फिर कुछ भी हो जाए, लाख मिले तो कोई मतलब नहीं। पतिव्रता का सुख घना, पतिव्रता का सुख घना, जाका पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी जाके खसम अनेक। यूं आए हैं हमारे खुद साहेब बंदगी कर ली, नेन कहूं और चले गए तो भैया बेलपत्री चढ़ा दीन जा शिवलिंग पर। काल तो शिवरात्रि है ना, तमाम लोग लेके चले जाइए, भांग चढ़ाइए जाए शंकर बाबा का। तो कबीर पंथी का लाओ हम चढ़ा दें, है ना भाई। तो कुछ लोग ये चले जाते हैं, तो फिर वे पतिव्रता न बे। पतिव्रता का सुख घना जाका है पति एक, मन मैली व्यभिचारिणी जाके खसम अनेक। अरे एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो गई सींचे मूल तर तो सुख शाखा पत्र अघाए। इसलिए दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए। दास वही है जो सेवा करे। अगर भक्ति के लिए साहब बता रहे, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इनमें से कोई गुण अपने जीवन में धारण कर लेना। ये नवधा भक्ति में तुम्हें सुना रहा हूं। नवधा भक्ति में एक भी, अगर आपके जीवन में एक भी गुण आ जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। पहली बता दी आपको, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। लेकिन ज्ञानी बनकर के कोई जल्दी पार नहीं हो पाता है। साहब हमार बता दो, ज्ञानी होने के बाद उसे ज्ञान का घमंड हो जाता है, इसलिए ज्ञानी जल्दी पार नहीं हुए। ज्ञानी गोता खाएं, क्या कहते हैं एक साखी में कहते हैं, ज्ञानी गोता खाएं, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाएं। अहंकार जो करे तो जरा मूड़ते जाए, तो अहंकार हुई जाई ज्ञानी होना का। इसलिए पहले में सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। चाहते हैं, अगर आप चाहें तो ज्ञान से भी मुक्ति हो सकती है। तो पहली। दूसरी, साधु संत की अधिक महिमा रहन कुंड नहाइए। अगर आपकी रहनी गहनी अच्छी हो जाए तो आप पार हो सकते हैं, वहां पार हो सकते हैं। तो साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नहाइए। और उसमें रहनी क्या है? काम क्रोध विकार परिहर बहुर न भव जल आइए। काम क्रोध विकार को छोड़ करके रहनी रहिए, आप पुनः संसार में नहीं आएंगे। तीसरे में दासातन, जिनका कुछ नहीं आवे तो सेवा तो कर सकते हैं। तो दासातन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए। और सेवा करना है तो कैसे करना है? दासातन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पति व्रत दृढ़ कर बहुर न भव जलाइए। ये तीसरी भक्ति है, सेवा। हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब एक बार कह रहे थे, वहां एक राम रतन नाम के एक व्यक्ति है, आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, वो हवेली में ज्यादातर रहते हैं, बस उनका काम सफाई। नामक खेड़ा जो लोग गए होंगे, बहुत बड़ी हवेली है, उसमें उनका एक तय काम है, बस को साधु मिल जाए तो बंदगी, और नहीं तो ये सफाई वो सफाई ये माँ, और उनको इससे भी कोई मतलब नहीं। साहब निकलते तो ऐसा नहीं कि दौड़ के बंदगी करने जाए ना, वो हुई तो बंदगी कर ले, तुम भले बंदगी करो जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे। एक दिन साहब ने प्रवचन में कहा था, किसी और की मुक्ति हो या ना हो, लेकिन राम रतन की मुक्ति जरूर हो जाएगी। क्यों? वो अपने आप में सेवा में लगा रहता है। हुजूर गंज मीनाम साहब ने एक बार एक कहा था
अपने संतों से बता रहे थे, बात कर रहे थे। बोले हमने तुम्हें अगर लकड़ी फाड़ने का काम दे दिया कि तुम लकड़ी फाड़ो जाके, और 4 लोग जाओ तुम लकड़ी फाड़ने, और लकड़ी फाड़ते फाड़ते अगर मैं आ जाऊं बीच में, अगर हम आ जाएं तो तुम क्या करोगे? तो एक जन बोले हम तुरते दौड़ के तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी ले पे। तो दूसर बोले काल हम पहले बंदगी कर बे। तीसर काल हम तुम्हारे लिए पहले जलपान की व्यवस्था करेबे। चौथा बोलो गुरुजी हम कुछ न करबे, हम लकड़ियां फाड़त रहीबे, हम लकड़ियां फाड़त रहीबे। तो हुजूर गंज नाम साहब बोले तेरी ही मुक्ति हो जाएगी। जब हमने तुझे आदेश दिया कि लकड़ी फाड़, आदेश तो मेरा है, और हम चले गए और तुम हमारे लिए बैठक व्यवस्था कर रहे हो, तुम हमारे लिए खाए की व्यवस्था कर रहे हो, तुम बंदगी, अरे बंदगी तो कर ही रहे हो, बंदगी तो कर ही रहे हो। तो चौथे व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी जो सेवा कार्य दिया गया है और वो सेवा को अगर तन्मयता के साथ करता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए साहब कबीर कहते हैं ये तीसरी व्यक्ति है। दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुन आइए, प्रेम भक्ति पति व्रत दृढ़ कर बहुर न भौजल आइए।